तो अभी अभी न्यूज आई है कि ममता बनर्जी जी ने अपना ट्विटर अकाउंट को प्राइवेट कर दिया है, क्योंकि लोग उनके पास जय श्री राम इस तरह से लिख लिख कर उनको मेंशन कर रहे थे और ट्वीट कर रहे थे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ये क्या है? सेक्युलरिज्म का जलजीरा। क्या सेक्युलरिज्म का जलजीरा? अच्छा, इसका क्या करूँ मैं? आधा आप भी पी लो। आपने पिएंगे? हमें पीना था। अच्छा, ठीक है। समझ रहे हो? सेक्युलरिज्म का जलजीरा जो आज हमारे आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ये इन्हीं जैसे जावेद अख्तर और हामिद अंसारी साहब जैसे लोगों के ही द्वारा बनाया गया, इनके द्वारा प्रेजेंटेड बाय जावेद अख्तर एंड हामिद अंसारी साहब। सेक्युलरिज्म का जलजीरा ये ऑलवेज इसको वन साइडेड ही लिया जाता है। आधा पीने के लिए है, आधा फेंकने के लिए। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या होता है जब आप प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए अपने स्कूल जाए और वहां आपका सरप्राइज वाइवा हो जाता है। जी, यही चीज सेम चीज हुई हामिद अंसारी, हमारे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति के साथ। जी न्यूज के रिपोर्टर अमन चोपड़ा जब उनके पास उनसे इंटरव्यू लेने के लिए गए तो हामिद अंसारी जी को लगा कि ये शायद मेरी बुक का प्रमोशन है, बट उनके साथ सरप्राइज वाइवा ले लिया गया। उनसे कई तरह के सवाल पूछे गए, सेक्युलरिज्म के बारे में, लिंचिंग के बारे में, और उनकी एक बुक अभी नहीं छपी है, उसमें कुछ ऐसे कंटेंट्स है जिसमें उन्होंने ये कोट किया कि भारत में 2014 के बाद से सेक्युलरिज्म वर्ड डिसअपीयर हो चुका है। कुछ भी जब उनसे पूछा गया कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारत से सेक्युलरिज्म जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से सेक्युलरिज्म वर्ड डिसअपीयर हो चुका है, तो उनके पास उसका जवाब नहीं था। वो बातों को घुमाते रहे, बट वो एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाए, एक एग्जांपल भी नहीं दे पाए कि भारत उनको इस तरह की बातें क्यों करनी पड़ी। मैं नहीं बताऊंगा। इसी तरह मुस्लिम पॉपुलेशंस को, कम्युनिटी को डरा कर उनको वोट बैंक की तरह यूज करने की प्रथा काफी पुरानी है। उनके मन में ये डर बैठाया जाता है कि बीजेपी या फिर आरएसएस, ये जो संगठन है, जो नॉन कांग्रेस है, नॉन समाजवादी पार्टी सीपीआई नहीं है, वो इनके अगेंस्ट काम करती है और उनको टारगेट करती है। इनके इस इंटरव्यू के बाद से यह साबित हो चुका है कि कई ऐसे तत्व हैं, कई ऐसे मुस्लिम लीडर्स हैं जो उनको डरा कर ही रखना चाहते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इसी तरह जावेद अख्तर साहब, जो हमने बताया था जावेद अख्तर साहब के बारे में हमारी पिछली वीडियो में कि वो काफी डरे रहते हैं, उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि अब वो शोले और दीवार जैसी स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। अच्छा, इनको मूवीज दे कौन रहा है? इसको जाके बोलना, मुझे क्या बोल रहा है? और अगर दे भी रहा है तो इनको शोले और दीवार फिर से क्यों लिखनी है? कुछ भी जावेद अख्तर आप जानते ही होंगे, जो डरे फिरते हैं। जो आदमी बिना बिजली के गांव में अजान, लाउड स्पीकर में अजान बजा सकते हैं, उनसे हम लॉजिक एक्सपेक्ट नहीं करते। उनका लॉजिक तो काफी साल पहले ही अपना बैग पैक करके हज को निकल चुका है। जैसा कि हमारे हामिद अंसारी साहब कहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी जो इंडिया में माइनॉरिटी है, एक्चुअली वो माइनॉरिटी है नहीं है, 1 से 2% वाली पॉपुलेशन होती है माइनॉरिटी, बट उन्हें माइनॉरिटी कहा जाता है, विच इज ओके। माइनॉरिटी है और मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है उन पर हावी होती है, लिंचिंग होती है। जरूरी नहीं है कि मेजोरिटी में जो है वो खुश हो। हमेशा से ये देखा गया है कि मेजोरिटी में जो लोग रहते हैं उन पर गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। माइनॉरिटीज पर ध्यान देना अच्छी बात है, बट एक तरफ की तुष्टीकरण राजनीति में ये काफी गलत है। जरूरी नहीं है कि मेजोरिटी में जो लोग हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। आपको एक व्यक्तिगत रूप से भी देखना पड़ता है कि अगर एक कम्युनिटी है तो उस कम्युनिटी में जब तक यूनिटी ना हो, एकता ना हो, तब तक वो कम्युनिटी खुश नहीं है। आप व्यक्तिगत रूप से एक आदमी को देखेंगे जो अपनी फैमिली, जो सुबह 9 to 5 जॉब करता है, फैमिलीज के एक्सपेंसेस जो उसका मंथली बजट है वो बेयर करता है, तो उसे एक मेजोरिटी अगर संपन्न है तो उससे ये नहीं समझ में आता है कि एक व्यक्तिगत आदमी अपने लाइफस्टाइल से सेटिस्फाइड है। जब आपको कई सारी स्पेशल पर्क्स दिए जाते हैं, आपको प्राथमिकता दी जाती है, आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है, तो फिर ये सेक्युलरिज्म यहाँ पर अप्लाई क्यों नहीं होता? सिर्फ आपको ही ये चीजें क्यों प्रोवाइड की जाती है? बराबरी का मतलब ना सेक्युलरिज्म होता है। अगर आप वन साइड को तुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए दूसरी साइड को इग्नोर करेंगे तो ये तो सेक्युलरिज्म नहीं होगा। इस सेक्युलरिज्म को तो हम नहीं मानते। कई बार हमारे सामने ये बात पर विक्टिम कार्ड खेला जाता है। बात पर एक्चुअली विक्टिम कार्ड तो आजकल हो गया है, सबको बैठ चुका है। बात पर हमारे पास विक्टिम कार्ड खेला जाता है कि हमें आतंकवादी कहा जाता है, कुछ भी क्राइम होता है तो हमें संदेह की नजर से देखा जाता है। पहली बात तो ये, मोस्टली जो आतंकवादी पकड़ाए जाते हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से ही होते हैं, आपकी कम्युनिटी से होते हैं, तो जाहिर सी बात है आप पर भी डाउट होता है। हिंदूज भी होते हैं, नक्सलाइट्स होते हैं, वो तो मुस्लिम नहीं होते, हिंदूज भी होते हैं, तो उन्हें भी जो नक्सली कह दिया जाता है, ऐसा नहीं कि कोई हिंदू आहत हो जा रहा है उससे। पुराने समय में जो हमारी मूवीज बनती थी उसमें एक डाकू को दिखाया जाता था जो मंदिर के अंदर
मां भवानी का टीका लगाकर बाहर निकलकर मां भवानी का नाम लेते हुए लोगों को मारता काटता गोली चलाता हुआ दिखाई देता था। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम हिंदू कम्युनिटीज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो सच है वो दिखाया जाता है, जो सच है वही दिखता है लोगों में। पहले बनती थी क्वालिटी मूवीज, आजकल तो सिर्फ कचरा भरा पड़ा है बॉलीवुड में। सिनेमाघर में हम कचरा देखने जाते हैं, 350 रुपए का टिकट लेगा, तो उस बारे में हम मूवीज के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट जो सही है वो दिखता है। सेक्युलर वर्ड का मतलब ही ये होता है कि दो मानसिकताओं को एक साथ सिंक करके चलना होता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होती है, एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है। बट ये चीज सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों समझाया जाता है? संविधान को मानने वाले और हमारे शांति प्रिय कम्युनिटी के भाई बहन, उनकी आसमानी किताब में ये लिखा हुआ है कि जो खुदा को नहीं मानते हैं वो काफिर है। काफिर मतलब जो उनके खुदा को नहीं मानते, यानी हम सभी, ठीक है। जो भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं वो काफिर है और उन्हें मारने का आदेश उनकी आसमानी किताब में ही दिया गया है। तब आप इंडिया में एक गाना बनता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कैसे? कुछ भी इंडिया सेकुलर कंट्री है, ये बात हमें बचपन से समझाई जा रही है। ठीक भी है, ये अच्छी बात है कि सेकुलर होना चाहिए इंडिया में, बट आज की डेट में सेकुलरिज्म सिर्फ एक हाथ से बजने वाली ताली जो हमें थप्पड़ की तरह महसूस होती है आज की डेट में। बचपन से हमको सेकुलर होने के बारे में बताया जाता है, बट ओनली हिंदूज को ये चीज बताया जाता है कि आपको सेकुलर बनना है। क्यों? मुस्लिम राइट्स के लिए कांग्रेस, सीपीआई, समाजवादी पार्टी ये अपनी कम्युनिटी हिंदू से लड़ते हैं। इससे ज्यादा और क्या सेक्युलरिज्म चाहिए आपको? बीजेपी भी आपके साथ खड़ा है, बट लोग मानेंगे नहीं। निंदा करना, अगर अभी हाल में हमने सुना था कि मुनावर फारूकी नाम के कॉमेडियन ने हिंदू देवी देवताओं पर जोक किया। काफी डिबेट्स मैंने भी देखी, उस डिबेट्स में यह दिखाया जा रहा था कि मुस्लिम जो भी कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी का है, जो भी आदमी है वो उसको डिफेंड कर रहा था। एक मुस्लिम व्यक्ति ने उसका विरोध नहीं किया, इंक्लूडिंग हमारे कई सारे नेता हैं, भ्रष्ट नेता हैं जो विवेक श्रीवास्तव या राहुल गांधी, इस तरह के जो नेता हैं, ये इन्होंने भी कभी निंदा नहीं की, बट आपकी राइट्स के लिए हमेशा ही आपके साथ खड़े हैं। इससे ज्यादा सेकुलरिज्म और कुछ नहीं हो सकता। कई लिबरल्स हमको ये कहते हैं, सेकुलर बनने की बात करते हैं, सेकुलर बनिए आप लोग। लिबरल्स कौन होते हैं? लिबरल्स का कोई धर्म नहीं होता, इन्हें सिर्फ मॉडर्न और कूल बनना होता है। क्यों? क्योंकि इन्हें बाहरी आडंबरों पर ज्यादा विश्वास है। लोग चाहते हैं कूल बनना, लोग को इंस्टा फॉलोअर्स चाहिए, आज की डेट में रीच चाहिए। बट ये लोग कौन होते हैं? इनका कोई धर्म नहीं होता, ये नास्तिक होते हैं, बट ये आशावादी भी होते हैं। इनको आशा है कि जैसे 56 देश हैं जो पूरी तरह से इस्लामिक देश बन चुके हैं, उसको उनको ये लगता है कि इंडिया भी एक समय आएगा जब ये इस्लामिक स्टेट कंट्री बन जाएगा। तो उनका ये विचार है कि हम अभी से हम मान लेते हैं कि हम इस्लामिक हो चुके हैं। मैं शाही हूँ इकबाल का, मैं घर दर की आल का, मैं कायद का फरमान, मैं खैबर, मैं पंजाब, मैं सिंध बलोचिस्तान, मैं पाकिस्तान हूँ। मरते वक्त जब आप मृत्युशैया पर होते हैं, जब आप अपने डेथ बेड पर होते हैं, तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को सिर्फ आपका धर्म ही देकर जाते हैं, जो वही धर्म जो आपके पिता ने आपको दिया और उनके पिता ने उनको दिया। मरते वक्त पैसे नहीं दिए जाते, मरते वक्त जो पैसे दिए जाते हैं वो जीवन नहीं चलता। मृत्युशैया तक आते आते, डेथ बेड तक आते आते आपके आने वाली पीढ़ियों के पास आपके दिए हुए संस्कार ही रहते हैं, और यही संस्कार हमें आगे तक जिंदा रखना है। जिस तरह से 800 सालों से ज्यादा हमारी संस्कृति, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, जिस तरह से हमारे लोगों को मारा गया, पीटा गया, हमारे पूर्वजों को, ये हमारे कम्युनिटी, हमारे धर्म को कमजोर करने की कोशिश की गई थी। बट आज के डेट में इतनी अत्याचार, कभी अंग्रेजों से, कभी मुस्लिमों से, मुगलों से, मुस्लिम से, सेम थिंग, उनसे अत्याचार सहने के बाद भी आज हमने अगर हमारी संस्कृति को बचा कर रखा है, इतनी बड़ी गुलामी के बाद आज भी अगर हमने संस्कृति को बचा कर रखा है, क्यों? क्योंकि हमारा धर्म हिंसा नहीं सिखाता। और यही हिंसा और अहिंसा जो हम मानते हैं, अहिंसा मानने के कारण ही आज की डेट में ये स्थिति आ चुकी है कि लोग हम पर उंगली उठाते हैं और हमें कट्टर होने का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। रही बात पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स एक ऐसा जगह है जहां पर हर किसी को खुश करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि एक वोट भी इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग हैं जो मोदी को मुस्लिम विरोधी कहते हैं। मोदी जी हैं, उनको मुस्लिम विरोधी कहा जाता है। उसी जगह आप अगर योगी आदित्यनाथ को देखेंगे, उनके लिए पहले धर्म है, वो भी तुष्टिकरण करते हैं, ऐसी बात नहीं, बट उनके लिए भी धर्म पहले है। जो लोग आज कहते हैं कि मोदी मुस्लिम विरोधी है, अगर गलती से योगी आदित्यनाथ से पीएम बन गए तो फिर आप मोदी को मिस करना स्टार्ट कर देंगे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मोदी जी ने कहा गया कि मोदी जी ने आग लगा दिया। देखिए, देश में आग लगा क्योंकि आग वहां पर लपटे थी। गीली लकड़ी में आग नहीं लगती, जो लकड़ी सूखी होती है और जलने लायक होती है उसी में आग लगती है। सच्चाई बताना मतलब आग लगाना नहीं होता है। जो सच्चाई हमसे काफी सालों तक छुपाई गई थी, उस सच्चाई के सामने जाहिर करना, तो उसमें गलत तो नहीं है। नॉलेज, हमारे लिबरल्स ही कहते हैं नॉलेज गेन करना जरूरी है, तो हम नॉलेज गेन किया। और आज की डेट में इंडिया की ये स्थिति हो गई है कि लोग किसी भी थोड़े से भी अपमान को सहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सेक्युलरिज्म के नाम पर काफी दिनों से, काफी सालों से इंडियंस को दबाकर रखा गया है।
सेकुलरिज्म की स्पेलिंग सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों सिखाई जाती है? हमने आज तक किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अगर आपको इसका एग्जांपल देखना ही है तो जब इंडिया का पार्टीशन, उसे आज़ादी तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि उस दिन सिर्फ पार्टीशन हुआ था, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तब यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी सिर्फ 7% थी। आज के डेट में आप 25% आबादी है भारत देश की। इससे ज़्यादा सेकुलरिज्म क्या होगा? उसी जगह आप पाकिस्तान में देखिए जहां हमने 8% हिंदुओं को छोड़कर आए थे, बट आज के डेट में वहां 1% से भी कम है। इससे ज़्यादा आपको सेकुलरिज्म क्या है? इंडिया में सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि मोस्टली मूवीज के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखे जाते हैं, जैसे लक्ष्मी बॉम्ब और सेक्सी दुर्गा। बट उसी जगह एक मूवी आई थी लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी के यूज में सबसे ज्यादा यूज किया, महिला यूज करती है एक बुर्का, जो एक वेयर है, ड्रेस है। उसके ऊपर विरोध के कारण उस मूवी को रिलीज होने से पहले रोका गया, काफी विरोध हुआ था। बट उस मूवी को भी हमने भी सपोर्ट किया कि चलिए अगर आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं तो आप उस मूवी को बॉयकॉट कीजिए। बट वो मूवी रिलीज हुई। उसी जगह पर जब लक्ष्मी बॉम्ब बनती है और हम उसका विरोध करते हैं तो उसका विरोध में कोई भी शांतिप्रिय और संविधान को मानने वाले लोगों का हमें समर्थन नहीं मिलता है। ये सेकुलरिज्म नहीं है। सेकुलरिज्म की चर्चा पर आज इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर आपसे इस विषय में बात करेंगे। सेकुलरिज्म में तो खैर जितनी बातें की जाए उतनी कम है। अगर हम 70 सालों का इतिहास देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि काफी सालों से हिंदुओं को सेकुलरिज्म के नाम पे बनाया जा रहा है। चलिए, हिंदू सेशंस में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।